मेरी देवसेना ने पुनः जन्म लिया है। मैं इसे जीवन देकर ही रहूंगी। जो मैंने गलत किया है वो मैं ही ठीक करूंगी। संभाविजा की पुत्री हुई, इसका अर्थ है देवसेना लौट आई है। द्रविड़ों की उज्जवल भविष्यकर्ता आ गई। इस पुत्री का सांस लेना तय है। इसे जीना ही होगा। परंतु कैसे हाहुमा? सृष्टि का नियम है, एक जीवन के बदले दूसरा जीवन। एक मरता है, दूसरा जन्म लेता है। सो इस बच्ची को जीवन मिलकर रहेगा। ये कैसी सजा दे रहे हो मुझे इंद्र? कैसी सजा दे रहे हो? मेरा कहा माफ कीजिएगा सभासद, मुझे एक उपाय सूझा है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं बताऊं? कैसा उपाय? यहाँ के स्थानीय लोगों को मैंने ऐसा करते देखा है। वे गरम लोहे को बच्चे के दिल पे लगा देते हैं और गरम धातु के चटके से दिल की धड़कनें लौट आती हैं। एकांत। सिलंबन, हाहुमा कहाँ है? वो क्या कर रही हैं? कहाँ पर है? इस मृत बच्ची को मैं हाथ में लेके क्या करूंगी? रानी संयम रखिए, पूज्य हाहुमा पे भरोसा रखिए। उन्होंने कहा है कि वो इस बच्ची में सांसें अवश्य प्रदान करेंगी। वो इस वक्त अपने कक्ष में ध्यान में है। तुम्हारा और मेरा मिलना इस कर्म चक्र की कड़ी है देवसेना। जो इस जन्म में ना हो पाया वो पुनर्जन्मों में पूरा होना ही है। महिषी की जय हो, हाहुमा की जय हो। आश्चर्य सभासद, ये तो चमत्कार हो गया। ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। तुम्हारे लोहे के छूने से पहले ही मेरा बच्चा जीवित हो गया। मानो स्वयं स्वर्ग से अपनी सांसें छीन के लिए आया हो। हे इंद्र, तुम्हें सदैव नमन, सदैव नमन। हाहुमा ने चमत्कार कर दिया रानी। हमारी बेटी जीवित हो गई। आर्यवीर, हाँ संगिनी, बिल्कुल आप पर गया है। देखिए तो क्या नाम रखेंगे इसका?
मां नर्मदा के तट पर स्थापित इस आर्य नगरी अमरावती को सुशोभित करने वाला आर्य वीर है मेरा पुत्र। मैं इसे नाम दूंगा जलदेव। जलदेव। मुझे महिषी देवी का वरदान है, जिस पल में इस शरीर को त्यागूंगी, इस शरीर को न जलाना, न धरती में गाड़ना, न नदी में बहाना। मेरे मृत शरीर पर ही मेरी समाधि बना देना। कुमकी, बच्ची लाओ। पूज्य हाहुमा, आपने जीते जी सदियों तक हम द्रविड़ वासियों का, द्रविड़ राज्य का मार्गदर्शन किया। अतः आपने जिसके लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, वो कन्या, ये मेरी पुत्री, ये द्रविड़ राजकुमारी आप ही की देन है। ये राजकुमारी द्रविड़ों के उज्जवल भविष्य रचयिता है, जिसका राज आपके आशीर्वाद से पुनः एक बार दक्षिण के सागर से लेके उत्तर में हिमालय की गोद तक फैलेगा। हाहुमा के आदेश का पालन करते हुए मैं महारानी संभविजा अपनी इस पुत्री का नाम रखती हूं देवसेना। देवसेना। निशाना, लक्ष्य, उद्देश्य सब साफ दिख रहा है, उसी पर दृष्टि केंद्रित है। मेरा द्रविड़ राज्य जहां तक फैलेगा, वही मेरा निशाना है। अरे कहाँ जा रही हो? मुंह क्यों फेर लिया? आओ ना, इधर देखो। देखा ना, तैयार कर दिया ना मैंने तुम्हारी बेटी को। अब एक महान योद्धा बन गई है, दुश्मनों को मार गिराएगी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। पूरे राज्य को लगता है कि देवसेना जल्द ही अब रानी बनेगी। महारानी देवसेना की जय हो, जय हो। माँ, आपने आपसे बात करी थी माँ? हाँ, पागल हो गई हूँ, खुशी से पागल हो गई हूँ मैं। खुशी किस बात की? तुम हो ना मेरा गर्व, मेरा मान। राज्य तुम्हारी प्रशंसा करती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
आखिर तुम्हें इस लायक बनाया तो मैंने ही ना। सोचो, जिसने तुम्हें इतना महान बनाया वो खुद कितनी महान होगी। आज आप बिल्कुल मेखला की तरह बात कर रही हैं। है कहाँ वैसे मेरी बहन? मेरी भोली बेटी, सुंदर चंचल मेखला, वही जहां हर सुबह होती है। और कसके। मेरी बहन की शक्ति उसकी शस्त्र कला में है और मेरी अपनी सुंदर काया में। मेरी सुंदरता ही मेरा हथियार है और धार किस शस्त्र की तेज है मेखला? मेरी सुंदरता की। तलवार की धार से सर कट जाते हैं और मेरी मुस्कुराहट पर लोग मर मिट जाते हैं। शस्त्र के बल पर युद्ध जीते जाते हैं, शत्रु समाप्त किए जाते हैं और एक सुंदर स्त्री के लिए क्यों ना मुझे गर्व हो। मेरी दोनों बेटियों ने मेरे दोनों गुण लिए हैं। पर याद रहे, सुंदरता हो या तलवार, किसी भी शस्त्र के कुशल उपयोग के लिए अभ्यास आवश्यक है। और मेरी बहन इस अभ्यास पर हर पल व्यस्त रहती है। अब मेरे अभ्यास का समय हो गया है, सो मैं चलूं? अद्भुत! ये क्या महारानी, ये क्या? अभ्यास सिलंबन। सिलंबन, एक महारानी को यह अधिकार कहा कि वो कुछ पल आराम से सुख के बिता सके। सिलंबन, क्या मुझे यह अधिकार नहीं कि मैं अपने परिवार के साथ यूं ही कुछ समय बिता सकूं? हर पल किसी ना किसी संकट का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। आपको किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है महारानी। फिर भी बचपन से आज तक सारा जीवन युद्ध स्थल में द्रविड़ राज्य को एकजुट बनाए रखने में बिताया है। कहीं से विद्रोह, कहीं से धोखा, किसी ना किसी उपराज्य में पनपता हुआ असंतोष, इसी को संभालने में व्यस्त रही हूं। महारानी का जीवन ही कठिन है, परंतु आदेश दें, यदि मैं आपके किसी तरह भी सहायता के योग्य नहीं सिलंबन, अब तुम नहीं,
अब मेरी पुत्री राजकुमारी देवसेना अवश्य मेरी सहायता कर सकती है। वो कैसे? देवसेना को देख मैं यही सोच रही थी कि हर पल हाहुमा की भविष्यवाणी मुझे सच होती दिखाई दे रही है। देवसेना हर तरह से एक योग्य महारानी बनने के लायक हो गई है। तुम्हें नहीं लगता सिलंबर? अब समय आ गया है, द्रविड़ राज्य का शासन अब मैं उसे सौंप दूं। राजकुमारी के रानी बनने का समय आ गया है। आपने देखा माँ, मेरी दीदी से अच्छा योद्धा पूरे विश्व में नहीं हो सकता। हाँ मेखला, राजकुमारी देवसेना बड़ी हो गई है। राज्य के बड़े दायित्व उसकी प्रतीक्षा में है। लेकिन मुझे लगता है शुरुआत अपना जीवन साथी चुनने से की जाए तो कैसा रहेगा? दीदी का विवाह, इससे अच्छा आनंद उत्सव कोई हो ही नहीं सकता। माँ, अपना पति चुनने में मेरी केवल एक ही मांग है। मैं उस वीर से विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध कला में पराजित करे। बात तो बिल्कुल सही कही है राजकुमारी ने। योग्य वर तो वही हो सकता है जो हमारी बेटी की तुलना में हो। मुझे तुम पे गर्व है देवसेना। राजकुमारी के साथ द्वंद्व प्रतियोगिता की घोषणा की जाए। राजकुमारी देवसेना का स्वयंवर द्रविड़ इतिहास में एक अद्भुत अवसर बनेगा। जो द्रविड़ स्वयं को योग्य मानता है वो भाग ले और अपनी योग्यता का द्वंद्व में प्रमाण दे। माँ, इसका अर्थ ये है कि जो द्वंद्व में दीदी को हराएगा वो देवसेनापति बनेगा। लेकिन माँ, ये प्रस्ताव थोड़ा कठिन है क्योंकि मेरी दीदी को तो कोई हरा ही नहीं सकता। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आज इस ऐतिहासिक द्रविड़ राज्य समारोह में आप सभी द्रविड़ वासियों का स्वागत है। आज एक अद्भुत स्वयंवर प्रतियोगिता में हमारी भावी रानी राजकुमारी देवसेना अपना भावी वर चुनने वाली हैं। बोलो राजकुमारी देवसेना की! राजकुमारी देवसेना की! इस प्रतियोगिता के सबसे पहले प्रतियोगी योद्धा हैं चेटीनाद राज परिवार के सदस्य, राज सेना के सेना नायक, 3 युद्ध के विजेता धनुर्धर संदीपान।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।